देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो किसी माड़े बंदे का तो कोई काम ही नहीं है पॉलिटिक्स में आना। क्योंकि एक वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिक्स है ना, वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। वो एक जिस तरह शोबिस की इंडस्ट्री है, जिस तरह रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, इस तरह जो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक इंडस्ट्री बन चुकी है। यहाँ पे जो भी बंदा आता है उसने कुछ पैसे कमाने होते हैं। इंडस्ट्री में जब भी कोई बंदा आता है तो उसने कुछ पैसे कमाने होते हैं। तो मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या। देखें, एक कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका हुआ है कि अगर आपके पास पराडो नहीं है, या आपके पास वीगो नहीं है, या आपके पास 2-4 डाले नहीं है, कोई 8-10 गार्ड नहीं है जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं, और कोई भी बंदा आपके नज़दीक आए तो उसको उठा के पीछे फेंक दें, जब तक आप ऐसा कल्चर डेवलप नहीं ना करेंगे तो आपको वोट नहीं पड़ने लगा। मुझ जैसा कोई माड़ा बंदा अगर मैदान में या फॉर एग्जांपल ऑल्टो में जाके अपने हल्के में वोट मांगना शुरू हो गया ना, तो लोगों ने कहना यार ये तो कंगला आदमी है। मैंने बहुत रेयर इस तरह की एग्जांपल देखी है कि बहुत कोई गरीब घर से बंदा को उठ के पॉलिटिक्स में आया। यस, आई रिमेंबर वन थिंग, जमशेद दस्ती, वो बहुत ही आप कह लें कि एक लोअर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है। 2018 में या 2013 में उसने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन की वो खोता गाड़ी के ऊपर की थी। खोता गाड़ी को चला रहा था अपने हल्के के अंदर। तो वो एक एग्जांपल, मतलब मेरी जब से ज़िंदगी है, ठीक है, तब जब से मैं होश मैंने संभाला मैंने वो एक एग्जांपल देखी है। तो पॉइंट ये है कि माड़े बंदे का जो है ना वो काम नहीं है पॉलिटिक्स में आना। आप पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं आप उठा के देख लें, जितने भी पार्टीज़ के लोग हैं, जश्ती पुश्ती वो अमीर ज़्यादा हैं सारे। किसी की ज़मींदार है, कोई फैक्ट्रियाँ किसी ने लगाई हुई हैं, किसी के जो आप कह लें इसका बैकग्राउंड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब वो शुरू से ही एक बड़े स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जब एक इलाके में रहते हैं तो उनके बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लोग उनको सलाम ठोकते हैं और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉलिटिक्स में आने की वजह ये नहीं है कि आपने आवाम की खिदमत करनी है। आवाम की खिदमत अगर करनी किसी की नीयत होती है ना, तो वो NGOs खोल लेता है, वो ट्रस्ट खोल लेता है, राइट। वो आप कह लें कि ऐसे इदारे बनाता है, ऐसी चीज़ें बनाता है जहाँ पे आवाम को सहूलत मिलती है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपने पॉलिटिक्स में ही आना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड द रीज़न बिहाइंड मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब भी कोई बंदा MNA या MPA का इलेक्शन लड़ता है ना, तो उसने अपने कोई 6-7 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगाने होते हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर लगाने होते हैं। उससे नीचे उसके पैसे नहीं लगते। तो जब वो इतने पैसे लगा के इलेक्शन जीत जाता है, और जब असम्बलीज़ में आ जाता है और गवर्नमेंट में आ जाता है और अपने जब ओहदे संभालना शुरू हो जाता है, तो उसने इस चीज़ की नीयत की होती है कि जो मैंने 6-7 करोड़ रुपये लगाए हैं इसके डबल मैंने वसूल करने हैं। दैट इज़ द बिजनेस, दैट इज़ एक्चुअली द इन्वेस्टर माइंडसेट, राइट। तो ये जितने भी अमीर ज़्यादा लोग जब आते हैं ना उसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, देखें बिजनेसमैन कोई भी है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं 10 रुपये लगा के 10 रुपये का नुकसान क्यों करूँ। वो ये सोचेगा कि मैं 10 रुपये लगा के 20 रुपये कैसे बनाऊँ। यही पॉलिटिक्स है इस टाइम, कि जो लोग आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो इस चीज़ को, इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि भाई हमने इतने पैसे लगाए हैं इलेक्शन जीतने में और हमने अब इतने वसूल करने हैं। इस वजह से मेजॉरिटी जितने भी आप कह लें कि ये पॉलिटिशियंस हैं, मेजॉरिटीज़ के ऊपर कोई ना कोई केसेस हैं करप्शन के, मेजॉरिटीज़ के ऊपर, राइट। तो पॉइंट ये है कि दैट इज़ एक्चुअली द बिजनेस राइट नाउ। ये एक पॉलिटिक्स जो है वो इस टाइम बिजनेस बन चुकी है। लेकिन हम जिस स्टेज के ऊपर इस टाइम हैं, हमें एक बहुत सीरियस नोट के ऊपर सोचना है। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है या हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो हमें बहुत सीरियस नोट के लिए सोचना है। मैं इनफैक्ट मुल्क के लिए भी क्या, मैं कहता हूँ आवाम के लिए अगर कुछ करना है तो हमें बहुत सीरियस नोट के लिए करना है। मैं बहुत सारी चीज़ें, सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ। मैंने कुछ अपनी वीडियोज़ अपने अकाउंट्स के ऊपर भी डाली, अपने पेजेस के ऊपर भी डाली जो मेरे ऑफिशियल पेजेस हैं। लेकिन मैंने अब उस चीज़ को पब्लिक करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि नहीं होनी चाहिए। मैं वीडियो वहाँ पे डालता हूँ जब मुझे लगता है कि यार लोगों को कुछ मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो मैं इनफैक्ट जिस तरह मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि सर्दियाँ जब शुरू होती हैं तो मैं गरीब लोग हैं उनको मैं चादर, कंबल और ये गर्म चीज़ें, इस तरह के कपड़े वगैरह ये पहुँचाता हूँ। गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम सभी लगाते हैं रोड्स के ऊपर। उसके बाद जब रमज़ान होता है तो हम रोड के ऊपर अफ्तारी लगाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में इन चीज़ों की वीडियोस बनाई और मैंने वीडियोस डाली कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के लोग जो हैं वो मोटिवेट हों, और जिस तरह मैं ये काम कर रहा हूँ तो और लोग भी मुझे देख के करें। तो आज तक कभी किसी से फ़ंड्स नहीं मांगे, आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि यार इसमें पार्टिसिपेट करो। जो अल्लाह ने दिया उसकी ज़ात का बहुत शुक्र है।
मेरा ख्याल है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने जो भी हुआ जितना भी मैं कर सका मैं खुद कंट्रीब्यूट करता हूँ और मैं वो चीज़ें करता हूँ। मैंने अब काफ़ी अरसे से उन चीज़ों को पब्लिक करना जो है वो बंद कर दिया। लेकिन पॉइंट क्या है कि जब आपकी नीयत है ना यार किसी की कुछ मदद करने की, तो फिर आपको ये पॉलिटिक्स टैग या एमपीए एमएनए या इस तरह का टैग ज़रूरत नहीं है। आपकी नीयत अगर किसी की कुछ मदद करने की है तो आप निकलें बाहर और आप उसकी मदद करें। सो दिस इज़ बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स।